हो सकता है अगला विक्टिम आपके घर से आपके भाई बहन वाइफ या आपके पेरेंट्स कोई भी बन सकता है गाइस। मुझे नहीं लगता 90% चांस में पैसा मिलेगा। इन्होंने बताया 3,77,000 रुपये इन्होंने दे दिए हैं और उसके बाद उसने देख लिया कि अब इनसे कोई पैसा नहीं निकलवाया जा सकता, तो उसने ब्लॉक कर दिया। इसमें काफ़ी इंडियंस भी इन्वॉल्व होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं इस टाइप के स्कैम्स को एग्जीक्यूट करने में। सर प्लीज़ वो कंप्लेंट कॉपी आप नेट पे पब्लिश मत करना। स्कैमर्स आपको बोलते हैं आप अपने दोस्तों से पैसा उधार ले लो, बैंक से लोन ले लो। ये एक्चुअल में वो बंदा है जिसकी फ़ोटोज़ स्कैमर ने यूज़ करी हैं। अब आप लोग सोचोगे मैं ईमेल आईडी दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो आप उसको एक्सेस दे देते हो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ का, क्योंकि ये जानते हैं कि आप अपने परिवार में किसी को नहीं बताओगे कि आपका इतना पैसा चला गया। यानी कि अभी तो इन्होंने आपको बर्बाद करा था, अब ये तैयारी कर रहे हैं कि आपको रोड पे लाके पटक दें और 10,000 पाउंड के लिए आपको 82,000 रुपये देने को। भैया टैक्स किस चीज़ का लग रहा है? जब 2 लाख रुपये दो और आपको टेररिस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही हम नहीं भाई वो घर आएंगे, ना तो पाउंड है ना डॉलर है ना कुछ है, जो भी है ये रुपीज़ हैं जो आपसे लेते जा रहे हैं। एक तो पैसे का बंदा मेंटली टॉर्चर होता है, मेंटली डिप्रेशन में जाता है बंदा। कितने रुपए की पेमेंट बोल रहा है? 1,30,000 रुपये की पेमेंट है। ये भी कर दी। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, हो सकता है मैं आपके पास आ जाऊँ, भगवान होकर के आपके पास आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों में से कोई भगवान आपको दर्शन देगा, पर ये पार्सल कभी नहीं आएगा मेरे भाई और बहन जो भी देख रहे हैं। तो जब ये जो मन होता है ना, हम अपने अंदर झांक के देखते हैं तभी सच्चाई पता चलती है। खरीदूंगा ये, अब वो बेच रही हैं ताकि जो उधार पैसा लिया है, जो लोन लिया है, वो चुकाया जा सके, और दिखा के मेरे से 95,000 रुपये मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आप जानते हैं मैंने स्टार्ट कर रखी है एक फाइट किसके अगेंस्ट, जो साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड हमारे देश में चल रहे हैं। और आज मैं आपके लिए एक और केस लेके आया हूँ और ये केस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इन मैम ने अपनी सिटी ये इतनी डरी हुई है या नहीं चाहती किसी को पता चले, इसीलिए इन्होंने मेरे से बोला कि सर आप मेरी सिटी तक का नाम मत बताना, स्टेट का भी नाम मत बताना जहाँ से मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, ताकि कहीं फैमिली में पता ना चल जाए। इन मैम के साथ 3,77,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। लगभग मानिए इसमें थोड़ा अमाउंट 77,000 में ऊपर नीचे हो सकता है। और इस फ्रॉड में सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है आपको, कि ये जो 3 लाख रुपए ना ये इन्होंने लोन लेके भरे। लोन क्यों लिया इन्होंने? आप लोग सोचोगे यार कोई लोन लेके क्यों फ्रॉड और स्कैम जैसी चीज़ों में पैसे देता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इनको एक तरीके से डराना स्टार्ट कर दिया। आगे आप वीडियो में देखेंगे जब मैं आपको सारे सबूत और एविडेंसेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्कैमर्स ब्लैकमेल करते हैं, कैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम यूज़ करते हैं, जैसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ में जो आर्थिक पॉलिसीज़ होती हैं, हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़, फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस देना, उन सबको मैनेज करना। और ये लोग उन नामों को यूज़ करते हैं इंडिविजुअल के लिए, यानी कि आपको टारगेट करने के लिए। ऐसी CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसके सब इंस्पेक्टर बन के आपको कॉल करेंगे, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर बन के कॉल करते हैं, कस्टम या एयरपोर्ट के अधिकारी बन के ये लोग कॉल करते हैं और उसके बाद ये सारा फ्रॉड आपके साथ किया जाता है। इस फ्रॉड की स्टार्टिंग कैसे होती है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको छोटे से उसमें संक्षेप में बिल्कुल कम से कम टाइम में बताता हूँ। आपके पास फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आएगा जिसमें कोई बंदा क्लेम करेगा कि वो इंडिया का ही है, सिटीजन है, या इंडिया आने का प्लान कर रहा है। दोनों में से एक बात होगी पक्का। उसके बाद वो अभी मान लो जर्मनी में उसका रहना, जर्मनी में रह रहा है, लंदन में रह रहा है, न्यूयॉर्क में रह रहा है, USA, कोई भी कंट्री, स्टेट, सिटी आपको रैंडमली बता देगा और एक ऐसा प्रोफेशन बताएगा जिसको सुनते ही आप लोगों को लगता है कि हाँ अगर कोई बंदा इस प्रोफेशन में है तो वो दूसरा करोड़पति इंसान है इस दुनिया का। समझ रहे हो? आपको ऐसा लगेगा कि अंबानी के बाद अगर इंडिया में आने के बाद कोई बंदा, और अब जो रिच पर्सन है ना इंडिया का, वो वही बंदा है जो आपसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे बात कर रहा है। और ऐसी लोगों से आपको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अब होगा क्या, वो फेसबुक पे आपसे बात करेगा, उसकी वाइफ मर चुकी होगी, ठीक है, उसकी एक बेटी या 2 बच्चे होंगे, कुछ भी ऐसे करके एक स्टोरी फेक क्रिएट करी जाएगी और फिर वो बोलेगा मैं किसी इंडियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अगर वो लड़की बन के बात कर रहा है तो फिर किसी इंडियन लड़के से शादी करना चाहता हूँ। इस तरीके से ये केस काम करते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको एक रोमांटिक लाइन कुछ बुक्स की, मूवी की जो स्क्रिप्ट होती हैं, डिक्टो स्क्रिप्ट आपको भेजी जाएंगी। ये करते कौन है उनके ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किन किन को पुलिस ने अरेस्ट करा है, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं।
अब जब आपको धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगेगा तो ये आपको गिफ्ट भेजेंगे। उन गिफ्ट को रिसीव करने के लिए आपसे एक कस्टम ड्यूटी मांगी जाएगी जो एक्चुअल में इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती जो स्कैमर्स आपको बताते हैं। और फिर स्कैम शुरू होता है जो ऐसे अमाउंट तक पहुंचता है 3 लाख, 3.5 लाख, 3,77,000, तो कभी 1 करोड़, 2 करोड़ और 2,98,00,000 रुपए का जो मैंने लास्ट स्कैम कवर कराया अपनी वीडियो में वो था। और इसी वजह से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। और इन वीडियोस को बनाने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि ज़्यादातर जो विक्टिम्स बन रही हैं वो लड़कियां बन रही हैं हमारे देश के अंदर। जितनी लड़कियां हैं ये लोग स्पेशली उनको टारगेट करते हैं। प्रोफाइल ऐसी एकदम एक इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल बनाएंगे जिसको देखने के बाद कोई भी लड़की ज़्यादातर क्या सोचेगी कि हाँ यार ये बंदा सही है, अच्छी पर्सनैलिटी है, जो चीज़ें जेन्युइन है वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद उनके साथ फ्रॉड होता है, ज़्यादातर मैरिड वुमेन्स होंगी। और एक बार फ्रॉड हो गया तो अब दिक्कत यह है कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी गिरवी धर के किसी ने पैसे दिए, कोई जॉब करती है तो उनने अपना पर्सनल लोन लिया, उसके बाद ये गिफ्ट के पैसे दिए। अब ना तो वो बात वो घर पे बता सकते, पुलिस में एफआईआर कराते हैं। तो ज़्यादातर केसों में पुलिस की तरफ से भी कोई पॉजिटिव फीडबैक आज तक नहीं सुनने में आया। 1-2 केस एक्सेप्शन है, मतलब आप कोई आईएएस आईपीएस के रिश्तेदारी में आ रहे हो, आपके चाचा ताऊ फूफा एमएलए एमपी हैं तो अलग बात है। नॉर्मली मैंने अब तक कोई केस नहीं सुना जिसमें पुलिस ने एक इमीडिएट एक्शन के साथ कोई भी कार्रवाई करी हो। तो इसी वजह से ये वीडियोस मैं बना रहा हूं ताकि आप लोगों को बचा सकूं। और वीडियो को शेयर जरूर करना, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ आपके साथ ये फ्रॉड नहीं हुआ, इसलिए कि आपके अपने बच्चे ने, हो सकता है अगला विक्टिम आपके घर से आपके भाई बहन वाइफ या आपके पेरेंट्स कोई भी बन सकता है गाइस। ये स्कैम्स बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं, इन्हीं को मैं कवर कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अब अपने कंप्यूटर की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ सारे सबूत और चैट रिकॉर्ड। तो गाइज आप लोगों को डिस्प्ले पे कुछ मैसेजेस नज़र आ रहे होंगे। मेरे पास ये मैसेज इंस्टाग्राम पे आए कब, फ्राइडे रात को 11:31 लगभग 11:30 बजे के आसपास, कि मैंने हेलो सर, मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे फॉरेन गिफ्ट स्कैम के बारे में और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। आई हैव फाइल्ड द कंप्लेंट अगेंस्ट दिस, प्लीज सजेस्ट मी दैट देयर इज एनी होप टू गेट द मनी। और मेरे से इन्होंने पूछा कोई उम्मीद है कि पैसा मिल पाए। तो सच्ची बात यही है कि 90% चांस तो मेरी तरफ से नहीं होते हैं पैसे मिलने के। मुझे नहीं लगता 90% चांस में पैसा मिलेगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि जो आपका आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं कहीं भी पुलिस स्टेशन के, वो किस तरीके से इस केस को हैंडल करते हैं और कितना सीरियस लेते हैं। देखो, अगर इस ऐसे केसों में क्या होता है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो सब चीज़ें डिजिटली हो रही हैं और हर जगह इसके फुटप्रिंट होते हैं स्कैम के, वो रह जाते हैं, जिनकी मदद से स्कैमर को ट्रैक करना बहुत ही आसान है। लेकिन अब आगे की कहानी आप लोग जानते ही हैं। तो दिस इज़ डन विद मी, मतलब इनके साथ ही हुआ था ये। आई एम वेरी डिप्रेस्ड। और सीरियसली कोई भी डिप्रेस्ड होगा, सोचो आपके 3.5 लाख रुपए 2 से 3 दिन में आप एक स्कैम में गवा देते हो, तो आप इमेजिन करके देखो कि आपकी क्या हालत होगी। मुझे लगता है खाना भी नहीं खा पाओगे आप कई दिनों तक। इनमें तो बहुत हिम्मत है मैम में कि शी इज़ स्टिल फाइटिंग। वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह उनके पैसे वापस आएँ। पुलिस के साथ पुलिस के साथ लगातार बातचीत चल रही है कि सर कितना इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या हुआ, और पुलिस कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं। वही मैसेजेस आ रखे हैं। तो मैंने पूछा कि वेयर फ्रॉम यू ब्रो, मुझे नहीं पता था ये कोई मैम है, तो मैंने पूछ लिया। तो इन्होंने मुझे बता दिया कि ये दिल्ली से ही हैं और इनके पास सारे प्रूफ हैं। आई एम अ गर्ल, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट सर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इन सबसे बाहर निकलने में। तो मैंने पूछा आपने कितना पे कर दिया अभी तक। इन्होंने बताया 3,77,000 रुपये इन्होंने दे दिए हैं और आई हैव ऑल द प्रूफ इफ़ यू वांट टू सी ऑल स्क्रीनशॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो आगे आप देखेंगे। इसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने हटा दी हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, डरी हुई हैं। और ऑफ कोर्स इतना टेंशन होना चाहिए क्योंकि इनकी लाइफ में पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद ये स्कैम हो गया। इसी वजह से मैंने इनकी लगभग 70% डिटेल जो है यहाँ इंक्लूड ही नहीं करी है, जो इन्होंने मेरे साथ शेयर करी है। अब उसके बाद आगे आप देखो, जो बंदा है जिसने फ्रॉड कराया उसने बताया फेसबुक पे कि हाँ मैं लंदन से हूँ, और उनने अपना फ़ोटो सेंड कर दिया। इस फ़ोटो वगैरह उन्होंने भेजा था और वो डिटेल्स भी आगे आप देखेंगे कि वो लंदन सिटीजन कैसा दिखता है। नो ही हैज़ बीन ब्लॉक्ड मी फ्रॉम इंस्टा सर, और उसने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कब करा, जब 3 लाख 3.5 लाख रुपए उन्होंने इनसे निकलवा लिए। उसके बाद उसने देख लिया कि अब इनसे कोई पैसा नहीं निकलवाया जा सकता, तो उसने ब्लॉक कर दिया। अब क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि मैं भी कोई फ्रॉड करने वाला हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। मैंने बोला आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है,
तो सर प्लीज़ डोंट माइंड, बट क्या सेफ़ रहेगा मुझे आपको नंबर देना? वो सी फील स्कैर्ड कि हाँ, इस बंदे को नंबर देना चाहिए या नहीं। और वो बिल्कुल सही चीज़ भी है कि आप रैंडमली किसी को अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मत दो, वो कई बार गड़बड़ हो सकती है वहाँ पे। तो क्योंकि सर डर सा लग रहा है किसी पे भी विश्वास करना, सॉरी सर। एंड आपकी सारी वीडियोस देखी मैंने यूट्यूब पे, आप मुझे बता सकते हैं मेरा पैसा वापस आने के चांसेस हैं कोई या नहीं? तो बहुत ही रेयर चांस है कि ये पेमेंट वापस होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये मैसेजेस आए हुए मेरे पास 2 वीक हो चुके हैं और अब तक पुलिस की तरफ से कोई खास ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया जिसके बिहाफ पे यहाँ पे हम कह सकें कि ये पेमेंट रिफंड होगी। इतने टाइम के बाद ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग कुछ कंट्री से, स्पेसिफिक कंट्री से यहाँ आए हुए हैं, और वो ये फ्रॉड प्रोफाइल बना के स्कैम्स करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब पैसा आपने इनको भेजा तो उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बैक जो वापस है कर देते हैं, कहाँ पे, अपने कंट्री में, होम स्टेट में जहाँ से ये लोग आए, और वो पैसा वहाँ चला गया। आप इनको अरेस्ट भी करके जेल में नहीं डालोगे, बस वापस इनको भेज दोगे इनकी कंट्री और वहाँ केस चलेगा। मान लो इन्होंने 15 करोड़ का स्कैम कर दिया, तो 15 करोड़ रुपए में 2-3 करोड़ आप वहाँ खिला भी देते हैं थाने में, तो 12 करोड़ में सही लाइफ इन लोगों की चल जाती है। तो इसीलिए बेफिक्र होकर यहाँ पे फ्रॉड करते हैं। और सिर्फ ये नहीं होते, इसमें काफ़ी इंडियंस भी इन्वॉल्व होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं इस टाइप के स्कैम्स को एग्जीक्यूट करने में। मैंने पूछा कि हाय आपकी किससे बात हुई? SHO एक लिंक दिया उन्होंने, उससे पता चला कि नाइजीरियन गैंग का है ये कोई। चलो ये अच्छी बात है, अब दूसरी बार किसी ने कहा ये नाइजीरियन गैंग है। नहीं तो ज़्यादातर केसों में क्या मुझे बताते हैं, मतलब जो पुलिस वाले लोग, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इन लोगों को बताते हैं जिसके साथ भी फ्रॉड होता है कि भैया ये लोग जो थे ये नक्सली हैं, ये टेररिस्ट एरियाज में रहते हैं, हम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। फाइनली दे एडमिटेड कि हाँ भैया ये फ्रॉड करने वाले नाइजीरियंस हैं। अब बोलो तो कंप्लेंट कॉपी दिखाऊं आपको? इन्होंने मुझे बाकायदा कंप्लेंट कॉपी सेंड करी, पर इन्होंने बोला कि सर प्लीज़ वो कंप्लेंट कॉपी आप नेट पे पब्लिश मत करना, हाइड वाइड करके भी नहीं, बस पब्लिश नहीं करनी, तो वो भी हमने यहाँ नहीं करी है। बट इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है और उस पर बाकायदा FIR नंबर लिस्टेड है जो मैंने वेरीफाई करा। हाँ, वैसे अभी तक मैंने कोई स्कैम नहीं किया है। जो इन्होंने मेरे से पूछा कि आपको अगर मैं नंबर ना दूँ, तो मैंने बोल दिया कितने टाइम पहले पेमेंट की थी आपने, तो इन्होंने पेमेंट करी 13 जनवरी 2022 से लेके 19 जनवरी, यानी कि ये जो टोटल रायता फैला वो सर कितने दिन में फैला? 4-5-6 लगभग 6 या 7 दिन के अंदर अंदर में इन्होंने 3,77,000 रुपये दे दिए इनको अपने पास से। और इसमें ज़्यादातर पैसा इन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिया, जो अब ये वापस भी करना है। और इसमें दोस्तों की भी देखो गलती नहीं है। सारे केसों में यही होता है कि ये लोग स्कैमर्स आपको बोलते हैं आप अपने दोस्तों से पैसा उधार ले लो, बैंक से लोन ले लो, मैं आप लोगों को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए चुपचाप उस पार्सल में डाल के भेज रहा हूँ, आप फट से उनका पैसा लौटा देना जैसे ही आपको पार्सल रिसीव हो। ना वो पैसा कभी आएगा ना पार्सल कभी आप पे आएगा, और सब बर्बाद हो जाएगा कुछ मिनटों के अंदर, सब खेल खत्म। मेरे से बोला गया था कि मैडम रिफंडेबल है, ये सारा पैसा आ जाएगा, कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जा रहा है कस्टम डिपार्टमेंट में और आपको ये वापस मिल जाएगा। जब आप दिल्ली एयरपोर्ट या कहीं भी कस्टम ऑफिस जाओगे, उनको बताओगे ना, तो आपको पता चलेगा वहाँ आपसे पहले कितने हज़ार लोग अपने गिफ्ट के चक्कर में आ चुके हैं, ये पता करने की मेरा गिफ्ट इस बंदे ने भेजा है और मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया। वो आपको नहीं पता होगा वहाँ आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वो कस्टम वाले आपको बताएंगे कि भैया आपका कोई पार्सल नहीं है, आपका फ्रॉड हो गया, पागल बन चुका है। तो ये वाली चीज़ होती है। आपका वापस 10 के पाउंड भी आ जाएगा। जो पाउंड 10 के पाउंड अब कितना होता है आप मल्टीप्लाई कर लो, या चलो मैं ही आपको करके दिखा देता हूँ। 10 देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में, देखो चैनल कमेंट, आपकी कमेंट्स की रिप्लाई करता हूँ एक्स्ट्रा टाइम में मैं। 10,000 पाउंड्स इन रुपीज़, इक्कीस ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,03,428 रुपये इस बंदे ने कहा मैं आपको भेज रहा हूँ। तो ये स्कैमर क्या कर रहा है कि आपके ये पैसे वापस आ जाएंगे 10 के। और सर मैंने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट कर रही हूँ, वेट सारे स्क्रीनशॉट आपको भेजती हूँ। उन्होंने मुझे सारे स्क्रीनशॉट भेज दिए। अब ये जो आपको सामने बंदा दिख रहा है ना, जिसकी फ़ोटो दिख रही है, ये एक्चुअल में वो बंदा है जिसकी फ़ोटोज़ स्कैमर ने यूज़ करी हैं। आप ये गलती बिल्कुल मत करना समझने की कि जिसकी प्रोफाइल पिक्चर्स या ये फ़ोटोज़ आपको दिख रही हैं वो बंदा स्कैमर है। इसको तो पता भी नहीं होगा कि इसकी फ़ोटोज़ इंडिया में स्कैम करने के लिए यूज़ करी जा रही हैं, इंडिया, बांग्लादेश या अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। यहाँ पे ये बंदों को, इनको पता ही तक नहीं है। और जब आप इनसे कांटेक्ट करोगे ना, ये भी हैरान हो जाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं।
अब ये भाई साहब ने बताया कि ये बंदा है, मतलब मान लो स्कैमर ने इसकी फ़ोटो यूज़ करी और कहा मैं लंदन में रहता हूँ और तुम्हें गिफ्ट भेज रहा हूँ। ये फेक इंस्टाग्राम पे आईडी। अब इंस्टाग्राम पे सबसे बड़ी भसड़ जो मुझे लगती है ना, वो दोस्तों क्या है कि आप यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर सकते कि ये फेक प्रोफाइल है। तो इसके लिए भी मिनिस्ट्री, जो हमारी मिनिस्ट्री आईटी मिनिस्ट्री है, उसको इन चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा क्यों है। लेकिन उन्हें भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो मिनिस्ट्रीज एक्टिव होती हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, ऐसा लगता है, या फिर पता नहीं कब होती हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है जो एक डिस्पोजेबल नंबर है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वो रेमंड नाम से है। ये इसका व्हाट्सएप नंबर है जो कि लंदन जैसा है बिल्कुल। हाँ, ये लंदन जैसा नहीं है, लंदन का ही नंबर है। ये डिस्पोजेबल नंबर होता है जिनको हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इनको बनाया इसलिए गया था इंटरनेट पे ताकि लोग बच सकें जो स्कैम, एक तरीके से स्पैम फैला हुआ है इंटरनेट पे। मैं स्कैम नहीं कह रहा हूँ, मैं स्पैम कह रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड पे, स्पैम। स्पैम से बचने के लिए, मान लो आपको कोई टैक्सी बुक करनी है, कहीं से कोई डिटेल लेनी है, तो वहाँ कहते हैं अपना फ़ोन नंबर डालो। तो ये नंबर दे दी थी कि आप इनको डालो, मैसेज जो आएगा आपको इन नंबर का वेबसाइट पे सो जाएगा और आप OTP वेरीफाई करा के अपना काम कर लो और फिर भूल जाओ। अब लोगों ने इनको यूज़ करा व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाने के लिए, और व्हाट्सएप पे अकाउंट बना के आप लोगों से कांटेक्ट करके फ्रॉड करना शुरू कर दिया। 198 कंट्रीज़ हैं जो लिस्टेड हैं टोटल, और 198 कंट्रीज़ के नंबर आपको ये इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि अगली बार जब आप पे मैसेज आए तो आप उसको रियल ना समझ लें। ये फिर उसका एक और अकाउंट है, अभी इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है सर, इसीलिए यहाँ पे कोई पोस्ट वगैरह नहीं दिख रही हैं। ये इसके लंदन का एजेंट था जो मुझसे कभी इसकी फ़ीस कभी उसकी फ़ीस मांगता था। चूतिया साला। सही लिखा है मैम ने, ये बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। ये गाली डिज़र्व तो करती ही है, लेकिन ये लंदन का नहीं, एक्चुअल में ये बंदा इंडिया में या तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट के किसी एक कॉर्नर स्टेट में, या फिर बिहार, झारखंड, ये सब ऐसी जगह मिलते हैं आपको ये स्कैम करने वाले ज़्यादातर, मेरे केसेस में जितने लोगों को मैं अब तक जान पाया हूँ। अब क्या होता है सर, इसने ये +4 ये जो नंबर दे रखा है, ये भी डिस्पोजेबल नंबर है। आप इसको बिल्कुल भी सच समझने की कोशिश ना करें, और इन नंबरों का जो यूज़ करा जाता है वो आपके साथ फ्रॉड करने के लिए करा जाता है, और ये कोई फीस नहीं है, सब हवाबाजी चलेगी। अभी आप आगे देखना, आप देख सकते हो लंदन का नंबर है, 4th डे है सर ये सब बात को हुए, और ये डैश अभी भी मेरे से बात कर के मेरी ईमेल आईडी और प्रूफ मांग रहा है। सर ओनली चैट करते हैं ये लोग, कॉल नहीं करते, ना ही वीडियो कॉल करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, ये जो ईमेल आईडी मांग रहा है ना, ये वो ईमेल आईडी मांग रहा है जो ये अपनी इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी बैंक ट्रांजेक्शन के सारे डिटेल्स आती हैं। अब आप लोग सोचोगे मैं ईमेल आईडी दे दूंगा तो क्या हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको सर, जब आप अपना ईमेल एड्रेस किसी को देते हो तो आप उसको एक्सेस दे देते हो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ का। किस तरीके से, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो और एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आपने GPS इनेबल करा हुआ है तो वो डेली आपकी लोकेशन सेव करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कितनी टाइम बैठे हो, रोड पे कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी। आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करना माई एक्टिविटी और आपको सब मिल जाएगा। आपकी पूरी फैमिली के फोटोज गूगल पे अपलोड होंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ पे अपलोड होगी, जिसका ये लोग यूज़ करेंगे आपके ही फैमिली के लोगों को और विक्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि आप अपने परिवार में किसी को नहीं बताओगे कि आपका इतना पैसा चला गया, और हो सकता है ये उसका यूज़ करें आपके नेट जो इंटरनेट बैंकिंग है उसका एक्सेस लेने की, अगर ये पहले ही आपसे बहुत सारी जानकारी बातों में निकलवा चुके हैं। यानी कि अभी तो इन्होंने आपको बर्बाद करा था, अब ये तैयारी कर रहे हैं कि आपको रोड पे लाके पटक दें और आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएं कि आपके लिए जीना तक असंभव हो जाए। इन्हीं चीज़ों से मैं आपको बचाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे देखिए सर, मुझे ये इंडियन नंबर से भी एक लड़की कॉल कर रही थी सर कि मैडम आपका पार्सल आया है, ये फ़ीस है, वो फ़ीस है, देनी होगी, वरना सारा पैसा ये पाउंड जो भी हैं सरकार को चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता सर। अगर पहली बात तो आपको कोई भी पैसा पोस्ट के थ्रू नहीं भेज सकता, वो डिजिटली ही भेज सकता है, आप ये बात समझिए। अगर कोई क्लेम करता है कि वो आपको बाय कोरियर मनी भेज रहा है तो आप सुनिश्चित कर लीजिए वो यकीनन फ्रॉड होगा। ये आप नंबर है, अगर पुलिस प्रशासन से कोई ये वीडियो देख रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ब्लॉक दिस नंबर एंड उस व्यक्ति पे एक्शन लीजिए जो उस फ़ोन पे, यानी कि जहाँ जिस लोकेशन पे नंबर यूज़ हो रहा है, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि ये नंबर परचेस करने के लिए जो आईडी और डॉक्यूमेंट यूज़ करे गए होंगे वो भी फेक ही होंगे। उसके बाद
कैन आई कॉल यू लेटर, कल आप जिस अकाउंट में पेमेंट किया था उसी सेम अकाउंट में करनी है। ओके श्योर मैम, डन मैम, आई हैव बीन पेड, प्लीज चेक। ओके प्लीज इन्फॉर्म मी फर्दर। मैम सेम अकाउंट में पेमेंट कर देना, मैं ट्रेनिंग पर हूँ। ओके मैम। अब देखो उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ क्या होता है, इसकी वॉइस बिल्कुल जैसे लोगों की थी सर। अब यहाँ पे मैंने इसलिए ये हाइड कर दिया क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। हम लोग क्या करते हैं, हम किसी एक की गलती सब पे थोप देते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, इसीलिए मैंने ये नाम हाइड कर दिया। थी सर, लेडी थी ये कोई, और हिंदी बहुत रुक रुक के बोल रही थी, और अब इसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैम देखो, इस सिम को खरीदने में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए होंगे कितने, 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये में ये सिम इसको मिल गई। अब इस सिम को लगाने के बाद इनने कितने कमाए, 3,77,000 रुपये। आप में से ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देखते हैं, मुझे लगता है एक साल में भी 3,77,000 रुपये कोई नहीं कमा रहा होगा। मुश्किल से 5% लोग होंगे मेरी वीडियोस देखने वाले जो इतना अमाउंट कमाते होंगे। तो अब आप देख लो, और ये बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट ने मोनिका साहा, ये सारी डिटेल हैं जिन अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र करा गया है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई देख रहा है तो प्लीज़ इस बैंक अकाउंट को आप तुरंत होल्ड पे डालिए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ इसको ट्वीट करिए जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और हमारी आईटी मिनिस्ट्री को, ताकि हम एक साथ इन स्कैमर से लड़ पाएँ और सुनिश्चित कर पाएँ कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति, खासकर महिलाओं के साथ कोई फ्रॉड ना हो। मैं बता चुका हूँ ये महिलाओं को क्यों टारगेट करते हैं, तो अब तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो मुझे। मैम आपको एक टैक्स का भी पेमेंट करना होगा, 82,000 रुपये फॉर 10,000 पाउंड। 10,000 पाउंड के लिए आपको 82,000 रुपये देने होंगे। भैया टैक्स किस चीज़ का लग रहा है? अगर वो पैसा आ रहा है तो वो इलीगल है। देखो एक चीज़ मानो, अगर आपका कुछ इलीगल सामान गलती से आ गया है ना, तो कस्टम डिपार्टमेंट आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपके टेररिस्ट सर्टिफिकेट है, मतलब 2 लाख रुपए दो और आपको टेररिस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही हम नहीं भाई, वो घर आएंगे, इज्जत के साथ आपकी आरती उतारेंगे और आपको थाने लेके जाएंगे बाकायदा, और उसके बाद आपकी जो फिल्म बनेगी आपको पता चलेगा। तो ऐसे नहीं है कि आप 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए देके छूट जाएंगे। अगर आपने रायता फैलाया है गवर्नमेंट मामले में तो वो समटेगा नहीं, तो इसका मतलब आप समझिए ये फ्रॉड है। ओके आई विल पे, बट अभी मेरे पास नहीं है, आप मुझे कुछ पाउंड दे दो या उसमें से डिडक्ट कर लो, क्योंकि मेरे पास सच में इतने रुपीस नहीं है, मुझे अरेंज करना पड़ेगा, बट बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करो, वो जो पाउंड है आप उसमें से ही पैसे निकाल लो और बाकी मुझे भेज दो। देखो यहाँ खेल जो चल रहा है ना, हम गिफ्ट वगैरह के चक्कर में पड़ के भी सच्ची बात है कि बाकी चीजें भूल जाते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि वो पाउंड एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। नोएडा दिल्ली के छोरे भैया कहाँ से तुम्हें, एक्चुअल में ये इंडियंस हैं नहीं जो फ्रॉड कर रहे हैं, सच बात ये भी याद रखना आप लोग। मैं नाम भले ही अपनी स्टेट्स के ले रहा हूँ, पर ये लोग यहाँ के हैं नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब क्या होता है, ना तो पाउंड है, ना डॉलर है, ना कुछ है, जो भी है ये रुपीज़ हैं जो आपसे लेते जा रहे हैं। 82,000 रुपये यहाँ इन मैम से मांगे गए, उसके बाद इन्होंने ये भी पे कर दिए। इसी तरीके से टोटल आगे अगर मैंने ट्रांजेक्शन स्लिप रखी हुई है तो आपको दी जाएंगी, अदरवाइज वो भी मैंने हटा दी होंगी मैम के कहने पे, क्योंकि इनसे बात हुए टाइम हो चुका है और मैं इतने लोगों से बात करता हूँ कि चीज़ें याद रख पानी मेरे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इतना ईजी नहीं होता कि मैं हर स्कैम की डिटेल याद रख पाऊँ, यही कारण है मैं PPTs यूज़ करता हूँ बना के। So, time but is saying he will definitely transfer a loan amount by EOD end of the day। ठीक है मैडम, आई हैव ट्राइड। इन्होंने क्या करा, अपने बैंक से लोन मांगा, पर्सनल लोन, और मतलब जहाँ भी इनका खाता होगा वहाँ से मांगा, टाइम निकाला और बैंक गए, फिर लोन के लिए अप्लाई करा। अब लोन मैडम इन्होंने कह दिया मैंने अपना पार्ट कर लिया और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम सो सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड यू, बट प्लीज़ गिव मी सम टाइम। सीरियसली ये जो मैम है ना, ये बहुत ही, मतलब मुझे लगता है बहुत सीधी टाइप की लड़की हैं, ठीक है, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। क्योंकि मेरी इनसे बात हुई और आई रियलाइज्ड कि हाँ, इनके साथ स्कैम करना बहुत ईजी था। ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना सीधे लोग, आप बात करोगे आप समझ जाओगे कि हाँ यार, इस बंदे के अंदर वो चालाकी नहीं है या वो गलत नहीं कर सकता, ये उस वाली कैटेगरी में आती है मैम। तो आई कैन अंडरस्टैंड यू, प्लीज़ आप समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा टुडे, लेकिन इट इज़ अ रिक्वेस्ट। एज यू नो सर, बैंक टेक्स मिनिमम 2 days फॉर रिलीज अमाउंट, जो लोन अमाउंट है। मैडम इफ एट द एंड ऑफ टुडे नथिंग इज, आई विल गिव अप ऑन दिस केस, ऑन योर केस, आपके केस पे मैं पीछे हट जाऊंगा।
हट जाता तो अच्छा था, मैम का एक बहुत बड़ा अमाउंट बच जाता, लेकिन ये भी नहीं हटता, ये भी चेप होता। बस ये कोशिश कर रहा है कि कहीं ये कहीं और किसी व्यक्ति से इस मामले में बातचीत ना करें और बच ना जाएं इस स्कैम और फ्रॉड से। तो इसीलिए इस बंदे ने इतनी हड़बड़ी दिखाई। हमेशा स्कैमर ऐसी हड़बड़ी में ही आपसे कोई भी काम करवाते हैं। अब क्या होता है, ओके एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, गुड इवनिंग सर, माई लोन हैज बीन डिसबर्स्ड एंड द बैंकर सेड the loan amount will be reflect around 7 pm, it can be 6 pm also before 7 pm। मतलब रात के 7 बजे या शाम के 7 बजे, आप जो भी कह लो ठंड में, उससे पहले पहले जो पैसा है मेरे खाते में आ जाएगा सर, आप इसकी चिंता मत करो। समझ लो वो उसको मैडम जो है, इनको लग रहा है कि वो बंदा रियल है, सच में ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, ये गिफ्ट भेज रहा है, पर वो फ्रॉड कर रहा है। और जब मैं किसी के साथ फ्रॉड होता है ना, मैं फील कर पाता हूँ कि ये सिर्फ एक तो पैसा गया, बंदा मेंटली टॉर्चर होता है, मेंटली डिप्रेशन में जाता है बंदा, कोई भी हो। और उसके बाद जो इसने फ्रॉड करा रहा है, वो मस्त किसी क्लब में दारू पी रहा होगा, अय्यासी कर रहा होगा और तैयारी कर रहा होगा अगले विक्टिम की, क्योंकि उसको पता है कि हमारा कानून जो है वो सिर्फ शरीफ और अच्छे लोगों के लिए बना हुआ है, वो कभी भी गलत लोगों के अगेंस्ट नहीं जाता। सीधी सी बात है ना यार, इतने फ्रॉड हो रहे हैं और अब तक भी हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैडम यू कैन कॉन्टैक्ट ओवर एजेंट टू कन्फर्म योर पेमेंट ऑफ 1,30,000 रुपीज़। कितने रुपए की पेमेंट बोल रहा है? 1,30,000 रुपए की पेमेंट, और मैम ने ये भी कर दी। सबसे बड़ी दुख की बात ये है मेरे लिए। सो एज सुन एज पॉसिबल, नो इट्स ऑलमोस्ट 7 PM इन इंडियन टाइम। ये लंदन का एजेंट है, पैसे मांगता था 75,000 रुपये। यस ओके एंड पार्सल विल बी रीच्ड ऑन मंडे। मंडे को पार्सल आ जाएगा, जो कभी नहीं आना। मैं शुरू से ये आपको बता रहा हूँ, ये पार्सल कभी नहीं आएगा। हो सकता है मैं आपके पास आ जाऊं, भगवान उतर के आपके पास आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों भगवानों में से कोई भगवान आपको दर्शन दे दे, पर ये पार्सल कभी नहीं आएगा। मेरे भाइयों बहनों, जो भी देख रहा है वो इस बात को समझो। ओके एंड पार्सल विल बी रीच, यस लेटेस्ट ऑन मंडे बिफोर 1 PM, नॉट दैट टुडे इज हाफ डे। ओके थैंक यू सो मच, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट। सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। सही बात है, इतनी जल्दी आपने एक शरीफ इंसान की पूरी जिंदगी की मेहनत निकलवा ली, इससे फास्ट क्या होगा। कोई स्कैमर अगर ये वीडियो देख रहा है ना, क्या कर सकता हूँ भाई तुम लोगों का। जो वीडियोस ये देखते हैं वही सपोर्ट नहीं करते ज़्यादातर। ऑलरेडी इन स्कैमर से फाइट के चक्कर में जॉब जा चुकी है, और अब भी मेरे पास ऐसे केस आते हैं। मैं सोचता था कि हाँ 3 महीने 4 महीने की मेहनत में मैं रोक लूँगा, पर ये केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन वीडियोस को आप जितना शेयर कर सकते हैं, कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर करो, और उनसे बोलो भाई तू भी आगे भेज, ताकि हम इन स्कैम्स को रोक पाएँ। ये चीज़ें, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा रूल बन गया है, जब तक कोई चीज़ वायरल नहीं होती उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, कोई उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं होना चाहता। तो ओके एंड पार्सल विल बी रीच्ड मंडे, ये सारी बातें आप मैसेज देख लो। उसके बाद क्या होता है सर? ओके देन प्लीज डू यू कैन ट्रांसफर सर, ऑल यू नीड टू डू गिव देम अ ट्रांजेक्शन फीस चार्ज एंड एक्सेप्ट 75,000 रुपये ओनली। इट्स 75,000। ओके थैंक यू सो मच, प्लीज गिव मी 1 day more। what it mean by any other source? Madam 24 hour is too big, this is money involved, we can't keep such amount of money here। मतलब तुम लोग सालो 10 लाख रुपए नहीं रोक सकते कस्टम डिपार्टमेंट में। कस्टम डिपार्टमेंट का ये नाम यूज कर रहे हैं सर, जो एक्चुअल कस्टम डिपार्टमेंट होते हैं वहां कई अरबों करोड़ों की संपत्ति होती है, और तुम्हारे 10 लाख का खतरा है। आप सोचिए सर, ये भारत है, ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है जब आप ऐसी चीजों को ट्रांजेक्शन करते हैं। सोचिए एक बार, जब आप ये पेमेंट करते हैं, आप इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। प्लीज एक बार शांति से बैठे सोचें, जब भी किसी चीज की पेमेंट कर रहे हैं, कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या इतना ऑफर मिल सकता है मुझे, क्या कोई रियली में इतना गिफ्ट भेज सकता है मुझे। आप खुद से पूछिए, खुद से पूछेंगे ना आपको हमेशा सही आंसर मिलेगा। बाकी कहीं भी पूछिए, हो सकता है कोई आपको धोखा दे जाए, लेकिन जब ये जो मन होता है ना, हम अपने अंदर झांक के देखते हैं ना, तभी सच्चाई पता चलती है। पर जो बाहर की चीज़ें हैं ना, वो हमें कभी ये करने ही नहीं देती। समझ रहे हैं? और यही कारण है कि इन मैम ने इतना पैसा दे दिया, और अभी इनकी हालात ऐसे हैं कि मैं आपको बस यहाँ बता नहीं सकता। इनकी नौबत ये है कि इन्हें अपनी पर्सनल चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं, और सीरियसली अगर मुझ पर फंड होना, मैं उनको सपोर्ट कर दूँ। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो सपने अपने मेहनत से कमा के, रात दिन नौकरी करके, जो इन्होंने अपने कुछ सपने होते हैं ना कि मैं ये चीज़ खरीदूंगा, ये अब वो बेच रही हैं, ताकि जो उधार पैसा लिया है, जो लोन लिया है, वो चुकाया जा सके।
और जिसने ये पैसा लिया है वो साला अय्यासी कर रहा है, उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते हम लोग। ओके देन, ये सारे मैसेज चले, उसके बाद ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखो, हेलो मैडम प्लीज हैशटैग अप विद योर, पता नहीं क्या लिख रहा है ये एक्चुअल में इनकी इंग्लिश में गड़बड़ रहती है। पहले मुझे लगता था मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट मुझे बाद में धीरे धीरे ऐसा कहते हैं ना ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भैया मेरी इंग्लिश उतनी बुरी नहीं है जितनी इनकी राइटिंग स्किल्स बुरी हैं। विद योर फंड ट्रांसफर ओवर ऑफिसर आर अवेलेबल नाउ टू प्रोसेस यू डिलीवरी ऑफिस। ये सो हेलो मैडम हैव यू कॉन्टैक्टेड ओवर इंडियन एजेंट, आपने इंडियन, यही बंदा है जो इंडियन एजेंट भी है, मैं बता दूं वो फॉरेन फ्रेंड भी यही है, इंडियन एजेंट भी यही है, और जो इसका लंदन एजेंट है वो भी यही है, तीनों यही हैं। नो गिव मी सम टाइम प्लीज, लाइक व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम यू नीड। अराउंड 7 PM तक मैं करती हूँ। ओके इट्स बीन ओवर 2 आवर। Okay then please give me, or I can pay 65,000 madam. Okay then your payment of 25,000 rupees has been confirmed and we received message already. Okay, अब उसके बाद क्या होता है देखो, you are to pay 65,000 रुपीज इन इंडियन करेंसी। अब दोबारा फिर इनसे 65,000 रुपये मांगने लगे। All document will be done by our Indian agent, no further stress. Note the registration fees of 65,000 is refundable to you, is just a process रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये एक प्रोसेस है जो रिक्वायर होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये 65,000 रुपये भी आपको वापस कर दिए जाएंगे। और मैम को लगा कि हाँ भाई चल वापस तो आई जा रहे हैं तो क्या हो गया वापस आने, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या सरकार का वाकई ऐसा कोई प्रोसेस होता है। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना अगर कोई भी ऐसा लगता है, पर आप सोचिए क्या ऐसा कुछ है कि सरकार आपसे इन चीज़ों के 65 से 70,000 रुपये गारंटी लेगी उस चीज़ के जो पहले ही गवर्नमेंट के होल्ड में है, यानी कि कंट्रोल में है। ये मेरा चार्जर है, ठीक है। अब ये मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको, जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसने अपने पास रख लिया, तो ऑलरेडी उनके पास तो सर सिक्योरिटी में ये पड़ा हुआ है। मैं उनको किस चीज़ की सिक्योरिटी दूंगा? ये मान लो 3,000 का, वो मेरे से कहें इसकी 3,000 रुपये सिक्योरिटी, सर मेरा तो प्रोडक्ट ही आपके पास है, मैं किस चीज़ की सिक्योरिटी दूं? हमें ये लॉजिक्स लगाने की जरूरत है सर। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है वैसे ही ऑनलाइन फ्रॉड्स, जो टेक्निकल फ्रॉड्स हैं वो हो रहे हैं, और ऐसे खतरनाक केसेस निकल के आ रहे हैं जिनको हम छोड़ दे रहे हैं। देखो पहले क्या होता था, आप रोड पे गए, किसी ने आपके 1,50,000 30,000 छीन लिए, छीना झपटी का मामला होता था, लोगों ने बेवकूफ़ बना के आपको कोई चीज़ छेप दी, वो भी फ्रॉड होता था। सेम वो ही है, यहाँ पे ट्रिक करा जा रहा है आपसे ही आपके पैसे निकलवाने के लिए। तो डरिए मत, कभी मत सोचिए कि आपने अपनी मर्जी से नहीं भेजे हैं सर, आपका बेवकूफ़ बनवा के पैसे निकलवाएं, तो ये फ्रॉड के अंदर आता है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करिए, अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट जाइए, और कुछ नहीं होता तो उसके बाद जो फ़ोन है एक वीडियो बनाइए और उस पर सारा अपना दुख सुनाइए कि कैसे कैसे हुआ, तब तो क्या पता कोई एक्शन ले। पर हार कभी मत मानिए। जो इंसान हार जाता है ना सर, वो फिर जिंदगी भर हारता रहता है। अपने एक बार हार मान लेना, आप पूरी लाइफ हारेंगे, पूरी लाइफ आप गिव अप करते चले जाएंगे हर चीज़ को लेके। तो जो भी डिसीजन लें आप बहुत सोच समझ के लें। उसके बाद क्या होता है सर, मैंने इनसे ये तक बोला मुझे नहीं चाहिए कोई पार्सल या पाउंड, बोला मैडम आ गया है अब तो इंडियन रुपीज़ देने ही होंगे, मर जाएंगे सारे पैसे, और आपका रिफंडेबल भी नहीं है, जो पैसा आया है वो भी चला जाएगा, और कुछ ये रिफंडेबल, और आपका रिफंडेबल है ये सब, अच्छा, और जो पैसा आप दे रहे हैं सब रिफंड हो जाएगा। मैंने इनको बोला जो पाउंड है मुझे दे दो, मैं खुद चेंज करवा लूँगी करेंसी में। तो बोलते हैं मैडम हमारी पुलिस नहीं बोलती ऐसा। कौन सी पुलिस नहीं बोलती ऐसा सर? कस्टम डिपार्टमेंट अलग है, पुलिस प्रशासन अलग है, ठीक है। हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे फॉर योर सेफ्टी पॉलिसी। पता नहीं कौन सी पॉलिसी इन्होंने बना दी। फिर मैंने बोला आपकी जो भी फीस है इन पाउंड्स में से डिडक्ट कर लो। सही बात है ना, आप पे ऑलरेडी मेरा पैसा है, आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें से क्यों नहीं लेते? लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोई पाउंड एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो तो आपसे सिर्फ पैसा निकलवाना चाह रहे हैं। तो बोले नहीं मैडम इंडियन रुपीज़ ही देने होंगे, मैम आपको देने होंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी वीडियो देखी इसीलिए आपसे शेयर किया। घर में किसी को भी नहीं पता ये सब, आप समझ सकते हो। मैंने लोन तक लिया है, पर्सनल लोन इसके लिए, और उसके बाद उन्होंने ये पैसे दिए। और सीरियसली इस टाइम मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा है कि मैं ये मॉनिटर, और उसके बाद हम इन लोगों का कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते सर? उसका रीज़न है ना, जब हम वोट देते हैं ना तो हम ये नहीं देखते हम किसको दे रहे हैं, हम अलग अलग नाम पे वोट देते हैं। हम लोग
हमारे अपने जब अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, पावरफुल डिपार्टमेंट में, तो हम उनको ये नहीं कहते कि भैया, चाचा, मेरे बेटे, ईमानदारी से काम करना, रिस्पॉन्सिबल रहना, हम कुछ नहीं बोलते। हम देखते हैं कि बस हाँ, हमें भी अपनी पावर, मतलब छोड़ो यार, छोड़ो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, मैं बता रहा हूँ। पर इतनी तो कर ही देना कि इस चीज़ को आप शेयर कर दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, वो बाद में कंटिन्यूअसली मैसेज करता है, हेलो बेबी, हाउ डिड यू गो, एजेंट सेड यू स्टिल डिडंट सेंड देम आईडी और ईमेल। अब ये आईडी, ईमेल आईडी मांग रहा है, और ट्रांजैक्शन जो बैंक की लॉगिन आईडी डिटेल्स हैं, ताकि फ्रॉड कर सके। वाई डियर यू आर नॉट डिलेइंग, आई एम नॉट हंग्री, ठीक है। हंग्री लिख रहा था, व्हाट डिड यू ईट। अच्छा, इन्होंने, मैम ने पूछा तो इन्होंने बोला मैं वो नहीं हूँ भूखा। और डिड आई डोंट नो, सॉरी डी, एक्चुअली मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ अभी यहाँ तक की इतनी वीडियो बना के। डियर आई डोंट नो बट माई मेल हैज़ ब्लॉक्ड एंड आई एम चेकिंग, प्लीज गिव मी टाइम प्लीज। ओके, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, हाउ आर यू, डू यू हैव ब्रेकफास्ट डियर। ये सब बकवासबाजी इन्हें कर ली। ओके, वाई यू नॉट रीड माई ऑल मैसेजेस, अनब्लॉक मी प्लीज़, मुझे अनब्लॉक कर दो। और डिड, यस आई डिड, और मैंने तुम्हें ये, अच्छा ब्रेकफास्ट वगैरह की बात चली। अब इस बंदे की वीडियो उठा के भेज दी। अब ये जो बंदे की आप वीडियो देख रहे हो ना, इसको भी नहीं पता कि भैया इसकी वीडियो फोटो यूज़ हो रही है, इंस्टाग्राम वगैरह से कहीं उठा के एक वीडियो भेज दी है, जिसको इन्होंने एडिट करके रिपीट में लगा रखा है। क्योंकि आप पीछे के बैकग्राउंड देखोगे तो ये देखो वापस वीडियो कट होके आ रही है, यानी कि इन्होंने सेम वीडियो लगा दी है बार बार के लिए, तो ताकि ये फ्रॉड कर सके। ये चीज़ हो गई। अब ये वो वेबसाइट के दर्शन कर लो जिससे ये सारा फ्रॉड हुआ है। जितना रायता फैला था इस वेबसाइट की दरिया दिली और मदद की वजह से फैला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट है सब खराब है। टेक्स्ट फॉर्मेट देखो कितना गंदा है, सब कुछ कॉपी पेस्ट कर रखा है जनाब। और उसके अलावा यहाँ तक की बात नहीं है सर, इनका व्हाट्सएप सपोर्ट पे आप जाएंगे तो ये सीधा आपको रीडायरेक्ट कर देता है व्हाट्सएप के ऊपर। और आप एक बार गए, इनको कांटेक्ट करा, और उसके बाद आपकी बकवासबाजी ये लोग आपके साथ करने शुरू करेंगे, टारगेट करेंगे आप लोगों को। एक ऐसी कंपनी जिसने इतने लाख कंज्यूमर से रजिस्टर हो, इतनी डिलीवरी कंप्लीट करी हो, उसकी वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हाँ, आपको ये सोचना चाहिए, सीरियसली सोचना चाहिए, ऐसा क्यों। यहाँ पे सीधा कौन कंपनी ट्रैकिंग आईडी दे देती है यार डायरेक्टली, है। और कौन ऐसी कंपनी है जिसके इतने करोड़ वो हों पार्टनर, इतने लाखों प्रोडक्ट उन्हें डिलीवर करें, और उसकी वेबसाइट के ऊपर जो है उसके ओरिजिनल कोई क्लियरिटी नहीं है किसी चीज़ की, कुछ रीज़न क्लियर नहीं है, इंटरनेट से उठी हुई फोटो है ये सब सर। उसके बाद अगर ये शिप से कर रहे हैं, इनकी शिप वगैरह, फेरीज वगैरह जो यूज़ करते हैं वो सब कहाँ है, समझ लो। इस कंपनी के नाम से स्विफ्ट डिलीवरी डॉट ग्लोबल, ये डोमेन नेम देखो, इस नाम से कोई डोमेन नहीं होना चाहिए, वो डॉट कॉम नाम से होना चाहिए। अब यहाँ कॉन्टैक्ट पे जाओगे, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है, मैसेज कर दो रिप्लाई नहीं मिलेगा, ये सब कॉपी पेस्ट है। अगर आप इसका प्लेगरिज्म चेक करोगे तो 100% प्लेगराइज्ड कंटेंट निकलेगा, ठीक है। ये टेम्पलेट की ही सारी कंडीशन है, एक टेम्पलेट इनने यहाँ खुद बना के यहाँ कहीं से उठा के लगा दी और कह दिया कि ये चार्ज है, ये सब चीज़ें, ताकि आपको लगे ये ओरिजिनल है। पर गाइज ये ओरिजिनल नहीं है डिटेल्स। उसके बाद क्या होता है, ये कहते हैं हेलो हाउ आर यू गोइंग विद द एजेंट, डोंट यू वांट टू रिसीव योर मनी बैक। ये सारी बात चलिए, मेरी ईमेल आईडी मांग रहा है बार बार, मेरे बैंक, जो मेरे बैंक से रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने कहा RBS ट्रांसफर @कंसल्टेंट, ये एक और इनका फ्रॉड डोमेन है जो स्कैम करने के लिए यूज होता होगा, जॉब स्कैम, ठीक है। फॉरवर्ड टू दिस ईमेल ऑल दिस डिटेल ईमेल, ओके सर योर बैंक इन्फॉर्मेशन एंड आईडी, अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन एंड आईडी प्रूफ दे दो ताकि ये कोशिश कर सकें बैंक लॉगिन करने की, एक अंदाजा लगा के। ओके, हैव यू सेंट, यस प्लीज, व्हाट यू डिलीटेड, आई एम इन ऑफिस वगैरह कह के टालने लगी। अब आगे क्या होता है, ये यूज करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसे नाम, ये जो IMF है, आप इसके बारे में गूगल पे मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको मुझ पे यकीन ना हो। IMF फंक्शंस, सॉरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी, IMF, एक सेकंड, फंड, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, देख लो आप इसके फंक्शन। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन मैं बस हर चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एम टू रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी, जो गरीबी है पूरी दुनिया की उसको कम करने के लिए, इनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल व्यापार बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ाना, प्रमोटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे काम है IMF के। IMF इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल, इट्स रिप्रेजेंटिंग होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, पूरी दुनिया के अंदर पॉलिसीज बनाने में
हेल्प करती है कंट्रीज़ की, ठीक है। जो मेन बैंक होते हैं जैसे RBI है, उसके ऊपर उसको सजेशन देगी IMF इसलिए नहीं कि मेरे पड़ोसी के पास पैसा आ रहा है तो वो उसको बताए कि भैया इसको कैसे यूज़ करना है। IMF इसके लिए नहीं बनी हुई, आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो ये सारे ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के भेजे और बोला 95,000 रुपीज़ आपको पे करने हैं इमीडिएटली। मैडम, योर मनी इज अमाउंटिंग 40 लाख प्लस, प्लीज दिस इज अमाउंट 1,000 नॉट 1,000 और 50,000 की बात नहीं, 14 लाख प्लस है इंडियन करेंसी में। एंड यू आर रिसीविंग टुडे ऑल, और ये भेज दिया इन्हें हवा में बना के। और ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे, ये सब चीज़ें फ्रॉड है, आप चैट पढ़ लो। अब ये देखो, ये लोगो इनने उठा के मारा है, ये सब मारा इंटरनेट से, और ऐसा कोई फॉर्म नहीं है। अब ये मोहर देखो, आपको यहाँ स्टैम्प दिख रही है क्या? इस पर कहीं IMF कुछ लिख रहा है? आप गूगल पे सर्च करना stamp.png, ऐसे बहुत सारी इमेज आपको मिल जाएंगी और उनको आप लगा सकते हो। अब यहाँ देखो कहाँ लिखा है सर ये IMF है, इंडियन मॉनेटरी फंड है, कहाँ? नहीं, यहाँ लिख दिया। यहाँ स्टैम्प में कहीं कुछ ऐसा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि वो फ्रॉड है। उसके बाद अब ये न्यू लेके आए हैं कुछ और दिखा के मेरे से 95,000 रुपये मांग रहे हैं। मैं ये चीज़ें इनको आपको क्यों दिखा रहा हूँ ना, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। ये नए नंबर से करा। अब ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को डाउट हो गया, ये जो मैम है इनको पता चल गया है इसके बारे में कि ये एक फ्रॉड है। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि हम पता कर लें कि इन्हें पता या नहीं है। तो इन्होंने एक और नया अकाउंट बनाया और उनको भेजा, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग स्कैम हेल्प। ये खुद ही भेज रहे हैं मैसेज, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हेन आर द फंड लॉस्ट, आपके साथ कब हुआ, कब पैसा गया, कब ये सब हुआ, कैसे दिया पैसा, और डू यू हैव प्रूफ वगैरह चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैम ने यहाँ एक समझदारी दिखाई कि इनको रिस्पॉन्स नहीं करा और बोला कोई फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि अब ये पेमेंट रिफंड के नाम पे मैम से पैसे लेते। और ये बंदा क्या कर रहा है, रेमेंड अपना स्टेटस लगा रहा है, हैप्पी बर्थडे डैड, थैंक यू। हाँ, ये जो आते हैं ना, कई बाप की औलाद होते हैं ऐसे लोग जो फ्रॉड करते हैं ऑनलाइन, साले दूसरों के बाप को भी अपना बाप कहते हैं। भाई, ये बंदे की जिसकी फोटो देख रहे हो ना, इस बेचारे को पता भी नहीं है इसका फोटो यूज हो रहा है। मैं बता दूं, गलतफहमी बिल्कुल मत पालना, ये तीनों लोग जानते तक नहीं है इनका नाम और इमेजेस यूज हो रही हैं स्कैम करने के लिए। ये सिर्फ नेट से उठाई हुई इमेज हैं जो लगाई गई हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी, उम्मीद करूंगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और एक रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में, वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन स्कैम्स को रोक पाएँ। अभी जो आपने वीडियो देखी साइबर फ्रॉड के ऊपर या फिर ऑनलाइन किसी भी फ्रॉड के ऊपर, इन वीडियोस को बनाने में मेरा बहुत टाइम जाता है दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें एनालिसिस करनी होती हैं। उसके अलावा लगभग पूरा दिन ही चला जाता है, इवन कई बार रातें भी ऐसी निकल जाती हैं जिनमें सोने का टाइम नहीं मिलता। किस लिए? सिर्फ ये FIR ऑनलाइन कंप्लेंट्स फाइल करने में, ईमेल्स लिखने में। इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं जिनसे फ्रॉड हो रहा है ज़्यादातर मासूम लोगों के साथ, उनको बंद कराने में। और आप लोगों को पता है कि इन सारी सर्विसेज के चार्जेस मैं नहीं लेता, क्योंकि जब भी मेरे पास किसी का फ़ोन आता है तो ऐसा लगता है कि वो पहले ही उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, मैं उससे क्या पैसे मांगूँ। वो ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज पे है कि वो सर्वाइव कर रहा है अभी। तो गाइज़, इसीलिए अब हालात मेरे भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। ऑलरेडी मेरी जॉब जा चुकी है, फिलहाल अभी मैं जॉब नहीं कर रहा, फुल टाइम फाइट कर रहा हूँ #No More Scams, यानी कि जो ऑनलाइन फ्रॉड हमारे देश में चल रहे हैं। आप भी अपना योगदान इन फाइट्स में दे सकते हैं, कोई भी एक स्मॉल अमाउंट मुझे डोनेट करके, कोई भी एक छोटी सी टिप मुझे डोनेट कर सकते हैं। डिस्प्ले पर आपको 2 QR कोड नज़र आ रहे होंगे, उनमें से किसी के भी थ्रू या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा UPI एड्रेस आ रहा होगा, उसकी मदद से भी आप डोनेट कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए हुए इस पैसे का भी मैं यूटिलाइज करूंगा इस ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। और जितने भी ज़्यादा फ्रॉड्स हमारे देश में हो रहे हैं उनको रोकना ही नहीं, सिर्फ उनको करने वालों को अरेस्ट करवाने के लिए भी उसका मैं यूज़ करूँगा। और दोस्तों, मेरा साथ दीजिए इन स्कैमर्स को रोकने में और उन मासूम लोगों को बचाने में जो इन स्कैमर्स की वजह से सुसाइड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, अपनी ज़िंदगी तक त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। नमस्कार।